Hello students. This is introduction part of exercise 7.3. In this part, we will study permutations. What is permutations? Students, a permutation is an arrangement in definite order of a number of objects taken some or all at a time. परम्यूटेशन क्या है? परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट. परम्यूटेशन एक अरेंजमेंट है. इफ एन एंड आर पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट 1 is less than equal to r and r is less than equal to n, then the number of all permutations of all distinct object taken r at a time is denoted by PNR और PNR. ठीक है स्टूडेंट्स, परम्यूटेशंस क्या है? परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट. परम्यूटेशन एक अरेंजमेंट है. अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स n है और उनमें से हमने टेकन r एट ए टाइम, एक बार हमने r ऑब्जेक्ट्स को लिया है, एंड ऑल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, जो सभी ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसे हैं? डिस्टिंक्ट हैं. स्टूडेंट हमें इस पर थोड़ा सा फोकस करना है. ऑल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, सभी ऑब्जेक्ट डिफरेंट हैं एंड टेकन आर एट ए टाइम. ठीक है, तो हम परम्यूटेशंस को PNR और PNR ऐसे डिनोट करते हैं. एंड PNR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. ठीक है स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, परम्यूटेशंस means total number of arrangement when total number of objects and taken at a time is r. ठीक है, n PR is equal to n factorial upon n minus r factorial. This is the formula of finding total number of arrangement. Students, हमने arrangements exercise 7.1 में भी काफ़ी अरेंजमेंट फाइंड किए हैं. वहाँ पे हमने अरेंजमेंट को एक ब्लॉक डायग्राम, ठीक है, ऐसे ऐसे बॉक्सेस बना के इसको सॉल्व करते थे. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, वी हैव सम डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9. वी हैव 9 डिजिट्स एंड वी फाइंड 3 डिजिट नंबर वेयर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. तो स्टूडेंट्स, हमें एक 3 डिजिट नंबर बनाना है जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है. तो स्टूडेंट, मैं फर्स्ट जो बॉक्स को मैं 9 डिफरेंट वे से फिल कर सकता हूँ. इसमें 1 भी ले सकता हूँ, 2 3 4, मेरे पास 9 चॉइसेस हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको फर्स्ट बॉक्स को 9 डिफरेंट वेज में फिल कर सकता हूँ. सो दैट मैंने यहाँ पे एक डिजिट पुट कर दिया, ये 2. अब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो उस कंडीशन में ये जो 2 यहाँ से चला गया, मैं इसका दोबारा यूज नहीं कर सकता. ठीक है, तो अब मैं इस बॉक्सेस को 8 वे में फिल कर सकता हूँ. सो दैट मैंने यहाँ पे एक नंबर ये 7 इसमें पुट कर दिया है. अब मैं इसका यूज नहीं कर सकता, तो मेरे पास अब 7 ऑप्शंस हैं इस लास्ट बॉक्स को फिल करने का. ठीक है, तो बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 इंटू 7. ठीक है, ये होगा 72 इंटू 7 4 5 0. नाइस फ्रेंड्स, इस क्वेश्चंस को अगर बाई फॉर्मूला हम इस फॉर्मूले का को अप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं तो फिर क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एंड क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या टोटल नंबर ऑफ डिजिट, टोटल नंबर ऑफ लेटर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. एंड टेकन आर एट ए टाइम, हमें कितने नंबर्स का यूज करना है? 1 2 3. हमारे पास हम क्या कर रहे हैं? एक 3 डिजिट नंबर. तो आर कितना हो गया? आर इज इक्वल टू 3. हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है. एन पी आर कितना हो गया? 9p3 इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 factorial. This is 9 factorial upon
6 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, क्या बनेगा 9 इंटू 8 इंटू 7, 9 इंटू 8 इंटू 7, ठीक है, इज इक्वल टू 504। तो जिन अरेंजमेंट्स को हम बाय ब्लॉक डायग्राम ये बॉक्स बना के सॉल्व कर लेते थे, अब उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। इस मेथड से हमें जो भी हमारे हाई लेवल की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो इस टाइप से सॉल्व करने में काफ़ी हमें प्रॉब्लम्स आती थी और काफ़ी एक ऑर्डिनरी वे है। तो हम अब जो भी अरेंजमेंट होंगे यानी कि परम्यूटेशंस होंगे वो ब्लॉक डायग्राम के थ्रू नहीं, हम एक फॉर्म लेंगे तो इसको सॉल्व किया करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देयर आर सम नोट पॉइंट। लेट n and r be positive integers such that 1 is less than equal to r and r is less than equal to n, then the number of all permutations of n distinct object taken are at a time। मैंने इसमें कुछ पॉइंट लिखे। when repetition is not allowed, जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है, then total number of permutation is equal to NPR is equal to n factorial upon n minus r factorial। स्टूडेंट्स n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एंड r टेकन एट ए टाइम, एक बार हमने r ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने होंगे when repetition is not allowed, जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है, then total number of permutations is n factorial upon n minus r factorial। सेकेंड पॉइंट, when repetition is allowed, अगर रिपीटिशन अलाउड है और हमने n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स एक बार लिए हैं तो हमारे टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन इज इक्वल टू n to the power r। एंड थर्ड पॉइंट, when taken all at a time, अभी हमने यहाँ पे क्या था, taken r at a time, एक बार हमने r ऑब्जेक्ट लिए थे। यहाँ पे अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट है और हम सभी n ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं एक बार में, तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस होंगे n फैक्टोरियल। स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखा था, n जो ऑब्जेक्ट थे वो सभी डिफरेंट थे। नाउ फोर्थ पॉइंट इज व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, यहाँ पे सभी ऑब्जेक्ट कैसे थे, डिस्टिंक्ट थे, डिफरेंट थे। यहाँ पे अगर सभी ऑब्जेक्ट डिफरेंट नहीं है, मीन्स अगर उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स कॉमन है, सेम है, ठीक है, अलाइक है, then total number of permutation is equal to n factorial upon p factorial into q factorial। ये p and q क्या है, p and q रिपीटिशन टर्म, जो भी टर्म्स जो भी ऑब्जेक्ट जिनका रिपीटिशन हुआ है ये वो नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज एक्सरसाइज 7.3 and very first question of this exercise, question number first, how many 3-digit number can be formed by using the digits 1 to 9, no digit is repeated। स्टूडेंट्स, हमें 1 से लेके 9 तक की डिजिट का यूज करके कितने 3 डिजिट्स नंबर्स हम बना सकते हैं जिसमें किसी भी डिजिट का रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास टोटल डिजिट कितने, 9, 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो स्टूडेंट इसको पहले हम बाय ब्लॉक डायग्राम से सॉल्व कर लेते हैं। एंड गिवन दैट नो डिजिट इज रिपीटेड, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास इस फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के 9 डे है। मैं इन 9 डेट में से कोई भी डेट इसमें फिल कर सकता हूँ। सपोज दैट मैंने इसमें एक डेट 2 फिल कर दिया, लिखा है डेट का रिपीटेशन नहीं है तो 2 चला गया। अब मैं इस 2 को दोबारा से यूज नहीं कर सकता, तो सेकेंड बॉक्स को मेरे पास फिल करने के 8 वेज हैं। अब सपोज दैट मैंने इसमें से ये वाला 5 पुट कर दिया, अब मैं इस 5 का भी यूज नहीं कर सकता, तो मेरे पास रिमेनिंग 7 ऑप्शंस हैं इस थर्ड बॉक्स को फिल करने के। ठीक है, तो नाउ टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर कितना हो गया, 9 इंटू 8 इंटू 7, ये हो गया 504। ठीक है स्टूडेंट, बट हम इन बॉक्सेस का यूज नहीं करना है। बाय ब्लॉक डायग्राम हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय फॉर्मूला। तो परम्यूटेशंस क्या था, n कितना है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट 9, टेकन एट ए टाइम r कितने हैं, 3, r कितना हो गया, r इज इक्वल टू 3।
then we know that NPR is equal to n factorial upon n minus r factorial। ठीक है, n कितना है 9, r कितना है 3, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो वी फाइंड 9p3 इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। ये हो गया 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 6 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 9 into 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। ये कैंसल आउट हो गया, 9 into 8 into 7 इज इक्वल टू 504। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दोनों ही तरीके से आंसर तो सेम है, बाय ब्लॉक डायग्राम और बाय फॉर्मूला। लेकिन अब हम क्वेश्चंस को फॉर्मूले को अप्लाई करके इन क्वेश्चन को सॉल्व किया करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कीजिए। स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। यहाँ हमें डिजिट नहीं दे रखे हैं, तो इसलिए स्टूडेंट्स हम जो भी डिजिट्स होते हैं सभी डिजिट्स का यूज़ करेंगे। तो टोटल डिजिट्स क्या होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास कितने हैं 10। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बनाना है 4 डिजिट नंबर 1 2 3 एंड 4। स्टूडेंट्स हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो इस फर्स्ट बॉक्स को मैं 1 2 3 4 5 यानी कि 10 वे में से किसी वे से इसको फिल कर सकता हूँ। जैसे 1 2 3 4 कुछ भी पुट कर सकता हूँ। तो मेरे पास टोटल ऑप्शंस कितने हैं 10, क्योंकि मेरे पास 10 डिजिट्स हैं। बट स्टूडेंट्स अगर मैं इसमें 10 डिजिट में से कोई भी डिजिट ले लूँ, अगर मैं यहाँ पे कोई 0 डिजिट ले रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पर सब इधर मैंने 2 ले लिया या 4 ले लिया, यहाँ पे 5 ले लिया, तो मेरे पास 2 0 2 4 5 एक ये भी डिजिट होगा। बट स्टूडेंट्स ये तो 3 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर नहीं है, तो इसलिए हम इसमें 0 नहीं पुट कर सकते। यानी कि किसी भी 4 डिजिट नंबर में हम 0 को फर्स्ट प्लेस पे यहाँ पे नहीं फिल कर सकते। तो इसके लिए हमारे पास इस बॉक्स को फिल करने के हमारे पास टोटल कितने ऑप्शंस हैं 9। अब हम इसको 2 कंडीशन में डिवाइड कर लेते हैं, ये कि यहाँ से यहाँ तक और एक ये। ठीक है, तो इस बॉक्स को फिल करने के हमारे पास टोटल वे कितने हैं 9। ठीक है, क्योंकि जीरोस में यूज नहीं कर सकते। 9 p कितना ऑप्शन, एक ही तो बॉक्स फिल करवाएं इनटू। अब इस बॉक्स को फिल करने के हमारे पास कितने ऑप्शन हैं 9। ठीक है, और बात बॉक्स टोटल नंबर ऑफ बॉक्स कितने हैं 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 9p3। इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स मिल जाएंगे। तो 9p1 कितना होगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 1 फैक्टोरियल by the formula of NPR is equal to n factorial upon n minus r factorial into you get 9 factorial upon 9 minus 3 factorial। ये हो गया 9 factorial upon 8 factorial into 9 factorial upon 9 minus 3 कितना होगा 6 factorial। इसको लिखेंगे 9 फैक्टोरियल और 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल होगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। ये कैंसल आउट हो गया, तो क्या 9 ये 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, तो इसका मल्टीप्लाई पहले कर चुके हैं। ये कितना आएगा 504 इंटू 9, तो ये गया 9 4 जा 36 6 3 9 5 जा 45। ठीक है स्टूडेंट्स, और हम इसको बाय ब्लॉक डायग्राम करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको मेरे पास फिल करने के टोटल वेज कितने हैं 9, क्योंकि मैं इसमें 0 पुट नहीं कर सकता। अब इसको फिल करने के मेरे पास इसको भी 9 वे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं 0 पुट कर सकता हूँ। एक डेट तो यहाँ पे चला गया, सपोज दैट हमने 1 ले लिया, अभी मेरे पास 9 ऑप्शन है। अब सपोज दैट इसमें भी एक
डेट चला गया, अब मैं इसको कितने वे में फिल कर सकता हूँ 8 में। अब यहाँ पे भी 1 चला गया, अब इसको 7 में। तो टोटल नंबर ऑफ बेस कितने होंगे 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, यानी कि 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम इसका फॉर्मूले को यूज करके परम्यूटेशंस और अरेंजमेंट फाइंड करते हैं। स्टूडेंट दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे 4 लिख गया था, दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, इसको नोट कीजिए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 4 6 7 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। हमें किसी भी डिजिट का रिपीटेशन नहीं करना है और हमें 3 डिजिट इवन नंबर, कंडीशन है हमें इवन नंबर होना चाहिए, और इवन नंबर क्या होता है जो 2 से डिविजिबल हो। हमें क्या चाहिए 3 डिजिट इवन नंबर। ठीक है, ये 3 डिजिट नंबर हो गया। स्टूडेंट जब भी हमारे पास कोई डिस्टिंक्शन होती है तो इस टाइप की प्रॉब्लम को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो फर्स्ट तो ये है कि हमें इसमें इवन नंबर चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ से अलग कर लिया है, और इसमें कोई भी, इसमें तो केवल इवन नंबर आएगा क्योंकि 2 से डिविजिबल है, और यहाँ पे कोई भी डिजिट अलाउड है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस बॉक्स को फिल करने के हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बेस कितने हैं। मैं इस बॉक्स में 2 का यूज कर सकता हूँ, 4 और 6। तो मेरे पास टोटल बेस कितने हैं 3, और 3 में से मुझे एक को सेलेक्ट करना है। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ बेस अपॉन टेकन एट ए टाइम। ठीक है, नाउ अब एक डेट तो यहाँ से चला गया, 2 4 या 6 में से एक तो यहाँ पे फिल हो गया, और हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कितने बचे 5। उसमें से कितने को फिल करना है 2 बॉक्सेस को, तो कितना होगा 5p2। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। तो इसको सॉल्व करेंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल एंड 3 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो इसे 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ऐसे कैंसिल हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 4 जा 20, 20 इंटू 3 कितना होगा 60। स्टूडेंट्स 3 डिजिट इवन नंबर कितने होंगे 60। अगर टोटल 3 डिजिट नंबर इसमें कंडीशन नहीं होती कि वो इवन होगा तो कितने होते, यहाँ पे हमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड n इफ n minus 1 p3 रेशियो n p4 इज इक्वल टू 1:9। ठीक है, तो हमें यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट वी नो दैट npr इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, and given that n minus 1 p3 ratio n p4 is equal to 1:9, तो ये हो जाएगा n minus 1 p3 अपॉन n p4 is equal to 1/9। इनका इस तरीके से इसको ओपन कर लेंगे, n minus 1 फैक्टोरियल अपॉन n minus 1, ये n हो गया माइनस r कितना है -3 फैक्टोरियल अपॉन np4 क्या लिखेंगे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल। n के प्लेस पे n है और r के प्लेस पे 4 है, हमें इस फॉर्मूले में पुट करना है, इज इक्वल टू 1/9। स्टूडेंट 1 and 4 सेकेंड एंड थर्ड, ये हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 माइनस 3 कितना हो गया n माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। n माइनस 4 से n माइनस 4 कैंसिल हो गया, ये होगा n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। स्टूडेंट्स n
माइनस वन फैक्टोरियल, इस n फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9, इससे कैंसिल हो गया, 1/n इज इक्वल टू 1/9 एंड n इज इक्वल टू 9. Question number 7th, find r. Find the value of r if 5pr is equal to 2 into 6pr minus 1, and second question is 5pr is equals to 6pr minus 1. So the first part of question number 7th, 5pr is equal to 2 into 6pr minus 1. Student, we know that npr is equal to n factorial upon n minus r factorial. Now students, 5pr इसको लिखेंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल. तो ये होगा स्टूडेंट्स 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन, जब ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, तो 6 प्लस 1 यानी कि 7 माइनस r फैक्टोरियल. नाउ स्टूडेंट 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 6 factorial can be written as 6 into 5 factorial, and 7 minus r factorial change in 7 minus r into 6 minus r into 5 minus r factorial. ठीक है, जब इसको एक्सेट्रा फॉर्म में लिखते हैं तो इसमें से एक एक सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं. ठीक है, तो ये 7 फिर 6 फिर 5 माइनस r फैक्टोरियल से 5 माइनस r फैक्टोरियल, ये 5 से 5. तो इधर क्या मिलेगा, 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 12 अपॉन 7 माइनस r एंड 6 माइनस r. इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 7 माइनस r इंटू 6 माइनस r इज इक्वल टू 12. इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 जा 42 माइनस 7r माइनस 6r प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 12. और 12 इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर एंड माइनस 13r प्लस 42 माइनस 12 इज इक्वल टू 0. r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 30 इक्वल टू 0. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन r है. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वेरिएबल क्या है यहाँ पे r, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है. तो लिखेंगे r स्क्वायर माइनस 10r माइनस 3r प्लस 30 इज इक्वल टू 0. तो पेयर लाइन बनाएंगे, जैसे r कॉमन है, r माइनस 10 हो गया, माइनस 3 इज कॉमन, r माइनस 10 इज इक्वल टू 0 एंड r माइनस 10 r माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एंड r इक्वल टू कितना होगा 10 एंड r इक्वल टू कितना होगा 3. यहाँ से आगे दो वैल्यू फाइंड होंगे, r इक्वल टू 10 एंड r इक्वल टू 3. बट स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास रिस्ट्रिक्शन था कि जो n r है, r इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू n. यहाँ पे n कितना है, यहाँ पर 5 है और 6 है, तो r की वैल्यू कभी भी इस नंबर से बड़ी नहीं हो सकती. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ से ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे. तो r इक्वल टू कितना हो गया, r इज इक्वल टू 3. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8th, how many words with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation using each letter exactly once. हमें इस जो भी वर्ड इक्वेशन है इसके सभी लेटर का यूज करके विद और विदाउट मीनिंग, इसका कोई सेंस है या नहीं है, हमें कितने डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं जबकि हमें यूजिंग ईच लेटर एक्जैक्टली वन, यानी किसी भी लेटर्स का हमें रिपीटेशन नहीं करना है. ठीक है, तो नाउ स्टूडेंट्स बाय फॉर्मूला NPR
n इक्वल टू क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कितने इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड कितना है 8। और इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमें इसमें से कितने लेटर्स यूज करने हैं, तो मीन्स सभी लेटर्स का हम यूज कर सकते हैं। r इज इक्वल टू कितना हो गया, ये भी 8 होगा, ठीक है, यानी ऑल आर टेकिंग एट ए टाइम। नाउ NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। n कितना है 8 p8, n भी 8 है और r भी 8 है, तो कितना होगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। स्टूडेंट्स you know that 0 factorial is equal to 1, ठीक है, तो ये कितना होगा 8 factorial upon 1 and 8 factorial is 8 into 7 into 6 5 4 3 into 2 into 1 upon 1, तो ये कितना होगा 8 7 5 6, ये हो गया 30, 4 या 12 into 24, इन सभी का मल्टीप्लाई करना है, ये कितना होगा 5 6 into 24 and 56 into 720, ये होगा 0 and 6 2 are 12 4 3 and 0 3 6, ये हो गया 0 2 3 0 4, ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कीजिए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10th, इन हाउ मैनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ द लेटर इन मिसिसिपी डू द 4 आइज नॉट कम टुगेदर। इस मिसिसिपी वर्ड से कितने डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन मीन्स अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं जिसमें क्या है आई नॉट कम टुगेदर, यानी कि जो चारों आई हैं 1 2 3 4, यानी 4 आईज हैं नॉट कम टुगेदर, यानी कि 4 आई एक साथ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट्स एम कितने हैं, एम एक बार आ रहा है, आई 4 टाइम्स, एस 1 2 3 4 ये भी 4 टाइम्स है, एंड पी ये कितना है 2 टाइम्स, 4 4 जा 8 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो स्टूडेंट इसमें से सभी जो लेटर्स हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं है, कुछ सेम है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जब भी कुछ एलिमेंट्स, कुछ लेटर्स, कुछ वर्ड्स अगर सेम है, ठीक है, तो उसके लिए हमारा कौन सा फॉर्मूला था, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इनटू q फैक्टोरियल, ठीक है, ये चीज हमने आपको बताई थी। तो माय स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट और परम्यूटेशन कितने होंगे, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इनटू q फैक्टोरियल। pq क्या है, रिपीटिंग टर्म, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 11, तो कितना होगा 11 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे वो नंबर्स आएंगे जिनका रिपीटेशन हुआ है, m रिपीट नहीं है, i रिपीट है, कितने बार है 4 टाइम, एंड s भी रिपीटेशन है 4 टाइम, एंड p कितना है 2 टाइम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ i कितने बार आया है 4 टाइम, s भी 4 टाइम आया है और p 2 टाइम आया है, ठीक है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हुए टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ये हो गया 11 इंटू 10 इंटू 9 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड 2 इंटू 1, ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 4 से 8 2 टाइम, 3 से 6 2 टाइम एंड 2 से 2 एंड 2 से 2, तो क्या बचा हमारे पास 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5, 11 10 कितना हो गया 110 एंड 9 हो जाएगा 990,
इंटू 7 इंटू 5 हो गया 35। इस पर जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा टोटल 3 4 6 5 0। तो ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो गए इस वर्ड से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है डू द 4 आईज नॉट कम्स टूगेदर, यानी कि सभी आई एक साथ नहीं आने चाहिए। तो सभी आई एक साथ नहीं आने चाहिए, ये तो टोटल वर्ड्स हो गए। अब हम ये थोड़ा सा एज्यूम करेंगे कि सभी आईज एक साथ आ रहे हैं। यहाँ पे टोटल कितने हैं? 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि जो आई है वो सभी एक साथ आ रहे हैं। ऑल आई यानी 4 आईज कम टुगेदर, ठीक है। और उसके लिए जब चारों आई एक साथ आ रहे हैं तो इस 4 आईज को मैंने बड़ा सा बॉक्स मान लिया है और एज्यूम किया है जो 4 आई है ना, एक सिंगल लेटर्स को एज्यूम किया है मैंने, ठीक है, एक सिंगल एलिमेंट से एज्यूम किया है। तो नाउ फ्रेंड्स ये 4 एक साथ आ गए। उसके बाद कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 पार्ट तो ये है और 1 पार्ट ये है, तो टोटल पार्ट हमारे पास कितने बचे? 8। और जो आई जो 4 थे अब वो 4 आई नहीं है, एक सिंगल आई है। हमने एज्यूम कर लिया है कि आई एक साथ आने वाले हैं। जब एक साथ आएंगे, चाहे फर्स्ट में आए, चाहे मिडिल में आए या लास्ट में आए, वो आई है ना, वो एक साथ आएंगे। जब एक साथ आएंगे थोड़ी देर के लिए हम एज्यूम कर लिया जो 4 आई है ना, उसको हमने एक सिंगल आई एज्यूम कर लिया है। अब हमारे पास जो भी वर्ड्स होगा एम आई डबल एस फिर एस फिर डबल पी, यानी कि आई बाकी 3 आई को आप हटा देंगे। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेटर्स अब कितने होंगे? 8, क्योंकि 4 आई में से 4 आई को हमने मिक्स करके 1 आई एज्यूम कर लिया है। एंड एस अभी भी 4 है एंड पी अभी भी 4 है। तो नाउ स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट when 4 I come together, when 4 I's come together, ये कितने होंगे? 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इस पर ये होगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल लिखेंगे अब 2 इंटू 1। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 से ये 4 टाइम, तो ये कितना हो गया? 7 4 जा 28 इंटू 6 5 जा 30 एंड 28 इंटू 30 कितना हो गया? 840। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ दिस वर्ड मिसिसिपी कितने होंगे? 3 4 6 5 0। एंड हमारा जो सेकंड पार्ट है व्हेन 4 आईज कम टुगेदर, जब 4 आई एक साथ आ रहे हैं तो हमारे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हैं? 840। बट स्टूडेंट मैं फाइंड क्या करना है? मैं फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट व्हेन 4 आईज नॉट कम टुगेदर, ठीक है। तो कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट माइनस when 4 eyes come together। हमें क्या निकालना है? नॉट कम टुगेदर। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट में से 4 eyes come together, ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना? 840। तो इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आएगा 0 1 8 3 3। Now this is the total number of arrangement when 4 I is not come together।